गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन फ्रॉम लंदन यूके। अभी इस वक्त मैं जिस छोटे से घर में हूँ, यहाँ ये उस्मान भाई का घर है। ये है उस्मान भाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं, और वो ये कि लाइफ इन यूके और यूके के अंदर किस तरह लाइफ होती है, क्या एक्सपेंसेस होते हैं, किस तरह के घर होते हैं, दूसरे क्या अखराजात होते हैं, काम कैसे होता है, कितना आप कमा सकते हैं और कितना ख़र्च होता है, फैमिली वाले बंदे का कितना ख़र्चा होता है और ऐसे सिंगल बंदे का कितना ख़र्चा होता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे भी और उस्मान भाई से भी पूछेंगे, क्योंकि वो 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको उस्मान भाई का घर दिखाते हैं, यहाँ के घर आपको दिखाते हैं कि घर कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अकोमोडेशन है वो बहुत एक्सपेंसिव है, खासकर लंदन सिटी के अंदर। ये साउथ वेस्ट लंदन है जहाँ पे उस्मान भाई का घर है। और ये कितने स्क्वायर का घर है, कितना बड़ा है ये 3 बेडरूम का घर है। अच्छा, जिसमें ये लिविंग रूम है, ये किचन है। अभी हम आपको ये ट्रिप करवाते हैं जी उस्मान भाई। ये किचन है। मैं सिंगल रहता हूँ, थोड़ा सा जरा मैसी है, तो मैं काम करता हूँ ऑनलाइन से। ये मेरा ठीक है, ये ऑनलाइन भाई काम करते हैं। ये लिविंग रूम है बेसिकली, आप देख सकते हैं। और ये बाहर से व्यू बड़ा अच्छा है इसका, ये सामने रोड है। फिर आके ये है किचन, ये किचन है आपको लेकर जाते हैं। ये लिविंग रूम का डोर है। ये बेडरूम है, मगर मैं एज अ स्टोर रूम यूज कर रहा हूँ इसको। ये बेडरूम है, मगर मैं एज अ स्टोर रूम यूज कर रहा हूँ। बेडरूम है। ये एक छोटा सा स्टोर है, ये एक छोटा सा स्टोर बना हुआ है। ये भी आप देख लो। और फिर हम आगे जाते हैं, ये पूरा घर आपको दिखाते हैं। इसका ये जो है बाथरूम है, एक टॉयलेट ये है, जस्ट अ सिंगल टॉयलेट। एक शावर और टॉयलेट ये है जी जी। और ये बाहर का ये बालकनी है। बालकनी यहाँ पे बड़ी होती है। साथ में आपको ये दूसरे घर भी नजर आएंगे इस तरह के। और ऊपर जो है, ये घर ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ऊपर वाले हिस्से में 2 रूम्स हैं। एक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक बेडरूम है। चलिए। अच्छा उस्मान भाई जी जी। अब ये बताएं आप कि ये जो 3 बेडरूम का घर है छोटा सा, जी जी, साउथ वेस्ट लंदन में, जी जी, तो ये इसका कितना रेंट है? वली भाई पहले तो मैं आपको बताऊं, ये छोटा सा घर नहीं है। इधर ये घर ऐसे ही होते हैं। अच्छा, नॉर्मल। ये बाय प्राइस लाइक 6 लाख पाउंड का घर है, 5 से 6 लाख पाउंड का। सही। सिर्फ ये घर जो आपने देखा है। अच्छा अच्छा। इसका रेंट है 1350 पाउंड जस्ट घर का। सही, तकरीबन 2 लाख रुपए पाकिस्तानी। 250 पाउंड गैस इलेक्ट्रिक का बिल है जो एवरी मंथ आता है। 140 पाउंड कौंसल टैक्स है जो आपने हर मंथ पे करना है। तो टोटल कितना हो जाता है ये बिल वगैरह के साथ? और वाटर का 30 पाउंड अ मंथ आता है। तो सब जो है वो probably 1500-1600 पाउंड, 16-17 के राउंड बाउंड में चला जाता है। अच्छा। तो मैं 3 जॉब्स करता हूँ। कैब भी करता हूँ उबर पे, ऑनलाइन काम करता हूँ, आपने देखा है, और मैं सेन्सबरी सुपरमार्केट में काम करता हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि घर का 1700 पाउंड आता है। जी जी, टोटल। ठीक है। तो इस तरह के घर में या इससे छोटे घरों में जो है फैमिली भी रहती है, रह सकती है जी। ठीक ठीक ठीक। तो 1700 पाउंड में यानी कि किराया और बिल्स वगैरह सब यूटिलिटीज मिला के जी, तो ये तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी बन जाता है। ठीक है। तो आप लोग इसमें कितने लोग रहते हैं? हम जो है वो 3 लोग रह रहे हैं, क्योंकि ये 3 बेडरूम है। अच्छा अच्छा। मगर यहाँ पर हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम 3 रह रहे हैं, क्योंकि हम अलॉट जॉब्स करते हैं, तो हम ज़्यादा पैसे बनाते हैं, क्वालिटी लाइफ रहते हैं। अच्छा। मगर यहाँ पर जिन लोगों के पास ये घर है, वो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। हर बंदा नहीं रह सकता ऐसे। ये हार्ड है बिट। क्योंकि मैंने अभी एक हमारा दोस्त है, वो फैमिली के साथ रहता है और वो यहाँ पे किसी और इलाके में है, लेकिन वो स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता है यहाँ लंदन में, और फैमिली के साथ, यानी उनकी वाइफ के साथ। जी। तो यहाँ पे एकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है। और ये तो एक बड़ा घर है, ये उस्मान भाई ने बताया। तो यहाँ पे छोटे छोटे घर भी होते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना आबादी ज़्यादा है और वो एकोमोडेशन आप सामने देख सकते हैं वो जो फ्लैट्स हैं। ये आपको मैं खिड़की खोल के दिखा रहा हूँ। सामने फ्लैट्स है। अब ये फ्लैट्स हैं, ये बहुत छोटे फ्लैट्स हैं,
मगर ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब इतने में पाकिस्तान में एक सरे महल आ जाता है। अच्छा अच्छा, तो अब बाकी हम बाहर जाते हैं, फिर आपको 1 बाय 1 यहाँ पे और भी चीज़ें बताते हैं। तो हमने आपको घर दिखाना था कि ये घर में एकोमोडेशन जो है, मतलब इस तरह छोटा मोटा फ्लैट हो तो वो कितने में मिलता है। अभी हम घर से बाहर निकल आए हैं, घर हमने आपको दिखा दिया। अभी उस्मान भाई से पूछते हैं कि यार यहाँ पे एक आदमी कितना कमा लेता है, कितने घंटे काम करता है और कितने पैसे कमा लेता है यहाँ यूके में, लंदन में। ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप स्टोर में काम करते हैं तो आप फुल टाइम में 1,200 पाउंड अर्न करते हैं 40 आवर्स काम करके। अगर मेरी तरह आप काम करें तो आप 4 grand अर्न कर सकते हैं, मगर आपको ना रात को सोना भी शॉर्ट है और खाना भी कम है। 1500 पाउंड 1500 पाउंड के लिए आपको 6 डेज काम करना पड़ेगा। 6 दिन 60 आवर्स अ वीक। एक नॉर्मल बंदा अगर स्टोर में काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड में होता है या से छोटा मोटा ऑपरेटर होता है, इस तरह के काम। हाँ, तो इस तरह के काम है वो आप फुल टाइम करके 1,200 पाउंड आपकी आफ्टर टैक्स आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा, तो टैक्स भी देना पड़ता है। टैक्स तो देना पड़ता है फर्स्ट 11,000। तो ये फिर आप मतलब है कि ये खर्चा कैसे, मतलब कितना खर्चा हो जाता है जो आप इतने, मतलब 1500 पाउंड तो कम नहीं है क्या? इसीलिए तो जॉब करते हैं, 4 जॉब्स करते हैं, मतलब अच्छा। मोर अर्न के लिए, मोर सेविंग के लिए। हमने अच्छा। शेयर किया है तो हम ईच पर्सन 700 पाउंड स्पेंड करते हैं। ईच पर्सन? हाँ जी, तो 700 आप सिर्फ अकोमोडेशन पे? अकोमोडेशन पे स्पेंड तो बाकी खर्चा? बाकी खर्चा सेव, बाकी कुछ खा लिया पी लिया बस वही है। मतलब खाने के साथ इतना 700 पाउंड वो अलग है अगर हम बाहर से खाएंगे। यानी कि 1500 अगर एक बंदा कमा ले 1500 पाउंड जी, तो उसमें आप कहते हैं कि 700-800 पाउंड खर्च हो जाता है। अगर आप 1500 पाउंड कमाते हैं और इससे थोड़ा सा लो क्लास में रहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं लाइक 900 पाउंड पर मंथ। हाँ जी, आप सेव कर सकते हैं। सही सही। और अगर फैमिली वाला बंदा हो तो वो कितना, मतलब है कि कमाता है और कितना फिर उसका खर्चा होता है? अगर आप फैमिली वाले बंदे हैं, जैसे कि किसी की वाइफ हो और 1-2 बच्चा हो। अगर आपकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं तो अगर आपके पास अच्छी जॉब है तो आप सेविंग नहीं है फिर आप। अच्छा। अगर आपके पास पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, सेल करके यहाँ घर लें और लग्जरी लाइफ रह सकते हैं। अगर आपके पास 3 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ तो सैलरी भी उसके नाम है, प्रॉपर्टी भी महंगी है बहुत ज़्यादा ना। 8-10 करोड़ से कम में तो शायद आप ले सकते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ है, आप डिपॉजिट दे के आप घर ले सकते हैं 1 करोड़। अच्छा, यहाँ की हुकूमत सपोर्ट नहीं करती क्या? यहाँ की हुकूमत सपोर्ट करती है अगर आपके पास यहाँ का पासपोर्ट हो। तो अगर आपके पास बच्चे हैं, अगर आपके पास काम नहीं है, अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगी। आपके पास फ्री मेडिकल है, तो अगर आपका दिल का बाईपास भी होगा तो वो भी फ्री है टोटली, कोई पैसा नहीं। तो फिर ये पासपोर्ट के बगैर यानी यहाँ पे अगर आप लीगल रह रहे हो तो ये चीज़ें आपको क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, यानी क्या क्या बेनिफिट्स है यहाँ पे? सिर्फ आपको जो है वो NHS फ्री है, मतलब नेशनल हेल्थ सर्विस लाइक मेडिकल। और मगर आपने ईच मेडिसन एक पत्ते के 10 पाउंड पे करने हैं, वो भी डॉक्टर आपको बना के देगा प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा। तो उसके साथ वैसे और आप एजुकेशन फ्री है बच्चों के लिए? स्कूल से कॉलेज तक फ्री है, मगर आफ्टर यूनी आपको गवर्नमेंट लोन भी देती है। अगर आप ब्रिटिश हैं, आपके पास कोई रेजिडेंस परमिट है तो आप मतलब यूनी जा सकते हैं, गवर्नमेंट आपको 40,000 पाउंड देगी। अच्छा। तो वो यूनिवर्सिटी में साथ अकोमोडेशन का भी देगी। मगर आप अगर फॉरेनर स्टूडेंट हैं तो यू हैव टू पे 15 grand अ ईयर। अच्छा। प्लस अकोमोडेशन। ये टू एक्सपेंसिव है यूनी फॉर फॉरेनर्स के लिए। अगर आपके पास पाकिस्तान में बिग बंगलो है तो सेल करके आप आ जाएं, चिल करें यहाँ पर। तो भाई यहाँ पे तो मैंने जो भी लोगों से मिला हूँ अभी तक, 4-5 लोगों से, 3-4 लोगों से, तो उनसे मैंने क्वेश्चन किया बाकायदा कि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस कैसा है और पैसे कितने कमा सकते हैं। तो लोगों ने जो मुझे फीडबैक दिया है ना, तो वो तो भाई मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ पे पैसे तो कमा लेता है बंदा, 1500-2000 पाउंड तक कमा लेते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके, मल्टीपल जॉब्स करके। लेकिन एंड ऑफ द डे फिर खर्चे बहुत है यार। यहाँ पे रहने के लिए जगह चाहिए तो वो बहुत महंगी है, फिर और एक्सपेंसेस है।
तो पैसे सारे खर्च हो जाते हैं। तो यहाँ की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ है, और इस हवाले से हम आगे भी वीडियोस बनाते जाएंगे और आपके साथ शेयर करते जाएंगे, तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। बाय फॉर नाउ।